राज्यों का पुनर्गठन। भारत में ब्रिटिश काल से ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसी आधार पर बिहार, उड़ीसा तथा असम में राज्यों का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत में जब दक्षिण से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी, तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी। S.K. धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किए जाने का तीव्र विरोध किया। इस आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किए जाने की सलाह प्रस्तुत की। कांग्रेस कार्य समिति ने धर आयोग की अनुशंसा पर विचार करने के लिए जयपुर अधिवेशन बुलाया, जिसमें 3 लोगों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में शामिल थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन 3 कांग्रेसी नेताओं की समिति ने भी विचार विमर्श कर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को एक स्वर से खारिज कर दिया। इस समिति का मत था कि इससे देश में एक और बड़े विभाजन का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो भारत संघ के अहित में होगा। नेहरू, पटेल और सीतारामैया की JVP समिति की रिपोर्ट सामने आते ही मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद तेलुगु नेता रामुलु की मृत्यु 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को हो गई। इससे आंदोलन और तीव्र हो गया और स्थिति विस्फोटक हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आनन फानन में तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी। भारत में नए राज्यों का गठन। राज्य आंध्र प्रदेश, गठन वर्ष 1953। राज्य महाराष्ट्र, गठन वर्ष 1960 ईस्वी। राज्य गुजरात, गठन वर्ष 1960 ईस्वी। राज्य नागालैंड, गठन वर्ष 1963 ईस्वी। राज्य हरियाणा, गठन वर्ष 1966 ईस्वी। राज्य हिमाचल प्रदेश, गठन वर्ष 1971 ईस्वी। राज्य मेघालय, गठन वर्ष 1972 ईस्वी। राज्य त्रिपुरा, मणिपुर, गठन वर्ष 1972 ईस्वी। राज्य सिक्किम, गठन वर्ष 1975 ईस्वी। राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गठन वर्ष 1987 ईस्वी। राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड, गठन वर्ष 2000 ईस्वी। राज्य तेलंगाना, गठन वर्ष 2014 ईस्वी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। तब इसकी राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया, जिसकी अनुशंसा पर भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। इस आयोग के अन्य सदस्य थे KM पणिक्कर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू। 28 मई 1956 ईस्वी को पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन हुआ। 1 मई 1960 ईस्वी को भाषाई संघर्ष के कारण बंबई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र एवं गुजरात 2 राज्यों का गठन कर दिया गया। 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र वाले गोवा, दमन व दीव को भारत सरकार ने अपने अधीन कर भारत का अभिन्न अंग बना लिया। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में भाषाई संघर्ष के ही कारण नागा आंदोलन असम को विभाजित कर अलग राज्य नागालैंड बना। 1 नवंबर 1966 ईस्वी में पंजाब राज्य का विभाजन हो गया और पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब और हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा नामक 2 राज्य बने। 25 फरवरी 1971 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जबकि 21 जनवरी 1972 ईस्वी को त्रिपुरा, मेघालय तथा मणिपुर राज्यों का गठन हुआ। 22 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जबकि 30 मई 1987 ईस्वी में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तरांचल, अब उत्तराखंड, भारत का 27वां राज्य बना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना, जिसे बिहार से काटकर बनाया गया था। वर्तमान समय में भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है।
29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का उदय 18 फरवरी 2014 ईस्वी को लोकसभा द्वारा तथा 20 फरवरी 2014 ईस्वी को राज्यसभा द्वारा आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना नामक एक नए राज्यसभा के गठन संबंधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 को पारित कर दिए जाने से देश का 29वां राज्य तेलंगाना बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। हैदराबाद अगले 10 वर्षों तक नए राज्य तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की सामूहिक राजधानी होगी, जबकि 10 वर्ष बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अलग से बनेगी और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बनी रहेगी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा के 42वें स्थानों में से 25 स्थान आंध्र प्रदेश में रह जाएंगे, जबकि 17 स्थान तेलंगाना राज्य में होंगे तथा विभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कुल 175 स्थान और तेलंगाना राज्य विधानसभा में 119 स्थान होंगे। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 50 होगी, जबकि तेलंगाना की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 होगी। नोट: एंग्लो इंडियन समुदाय का एक सदस्य राज्यपाल द्वारा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य विधानसभाओं में नामित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश का जब तक नया उच्च न्यायालय गठित नहीं हो जाता है, तब तक हैदराबाद उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य का संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय बना रहेगा। क्षेत्रीय परिषद: विभिन्न राज्यों की विशिष्ट समस्याओं पर विमर्श करने हेतु क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया है। इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से होता है। इन परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अथवा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अन्य केंद्रीय मंत्री होते हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रत्येक वर्ष बदलते रहते हैं। भारत में गठित कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। क्षेत्रीय परिषद व उनमें शामिल राज्य: क्षेत्रीय परिषद नंबर 1 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। शामिल राज्य: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। मुख्यालय दिल्ली। पृष्ठ 220। दूसरा, क्षेत्रीय प्रदेश मध्य क्षेत्रीय प्रदेश। शामिल राज्य: उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। मुख्यालय इलाहाबाद। नंबर 3, क्षेत्रीय परिषद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। शामिल राज्य: बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। मुख्यालय कोलकाता। चौथा, क्षेत्रीय परिषद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। शामिल राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव तथा दादर एवं नगर हवेली। मुख्यालय मुंबई। पांचवा, क्षेत्रीय परिषद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। शामिल राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी। मुख्यालय चेन्नई। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अथवा चिन्ह: राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ट्राई कलर के नाम से जाना जाता है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के संविधान सभा ने तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 2.3 है। 3 पट्टियों वाले तिरंगे झंडे में ऊपर का केसरिया रंग त्याग, जागृति तथा शौर्य व आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद रंग की है, जो शांति, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की है, जो समृद्धि एवं खुशहाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तिलियां हैं। इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह अशोक चक्र हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर देश की प्रगति के लिए निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 समस्त भारतीय नागरिकों व नागरिक संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे ने जनवरी 2004 ईस्वी में दिए अपने महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 कोष्ठक में 1 कोष्ठक में अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज को फहराना भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में फहराया गया था। राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाने